हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास होने वाला है और इस लास्ट क्लास में मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस को ऐड किया है। 3 तरह के क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रत्येक टाइप में 2 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला टाइप क्या है मेरा, पहले तरह का क्वेश्चन क्या है। पहले तरह का क्वेश्चन जो है मेरा वो है 15 अंडे बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है मेरा, 15 अंडे बेचने पर। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए कि 15 अंडे बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 15, गुना कर देंगे 100, यही हो जाएगा मेरा प्रतिशत लाभ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा देखिए, तो दूसरा नंबर है 14 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो ऊपर लिखेंगे कितना, देखिए ऊपर लिखेंगे 4, नीचे कितना है 24 गुना 100, इतना ही प्रतिशत की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों को, ये 5 बार में ये कितना हो गया 20, तो इतना ये हो गया 20% का लाभ। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 3, ये होता है 50। इसको अगर पूर्णांक में बदलें तो 16/2/3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कोई दिक्कत है, इतना तो आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डस्टर गिर गया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में हम 3/15 डायरेक्ट क्यों लिख देते हैं, इसको आपको अगर समझना है ना, कमेंट करके बताओ। इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि कहाँ से ये ट्रिक्स, कहाँ से हम शॉर्ट डायरेक्ट सेट करने के लिए कहाँ से हम निकालते हैं ये, और क्यों कैसे निकल जाता है, ठीक है। ये सब इजी मेथड पे डिपेंड होता है, नॉट एनी ट्रिक। कोई हवा से उड़ के नहीं आता, कोई जादू नहीं होता है, ठीक है। कोई ना कोई मेथड से ही बाहर निकलता है, जिसको कि हम चुरा लेते हैं वहाँ से, और उसके आगे का प्रोसेस हम याद रखते हैं और उसे पहले का भूल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हो चलते हैं हम अगले टाइप में। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप में देखिए यहाँ पे, अगले टाइप में भी 2 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 वस्तु 25,000 रुपये में खरीद कर 10% तथा 20% लाभ पर बेचने पर कुल लाभ जो है 14% प्राप्त हुआ। तो पहले वस्तु का कीमत ज्ञात करना है। हम सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि पहले वस्तु का कीमत क्या है, दूसरे वस्तु का कीमत क्या है, सब एक ही साथ पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, मिश्रण के नियम पे हम लोग बनाने वाले हैं आज। तो मिश्रण के नियम पे कैसे बनाएंगे ये देखिए, कि पहले हमको लिखना है कि पहले वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, और दूसरे वस्तु पे 18% का लाभ हो रहा है। तो एक तरफ लिखेंगे इधर 12% और एक तरफ लिखेंगे इधर 18%। कुल लाभ कितना हो रहा है, 15%, बीच में लिखेंगे 15%। ये हो गया इधर से इधर से, इन दोनों के बीच का अंतर इधर लिखिए 3%, इन दोनों के बीच का अंतर इधर लिखिए 3%, लिख दिए। जब इतना लिख दिए ना तो ये 3% को अनुपात में बदल दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, 3:3, एक बार में कटा, ये एक बार में कटा तो हो गया कितना, 1:1। 1:1 आने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई वस्तु को 1500 रुपये में बेचते हैं, कितने में, 1500 रुपये में, 1500 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 1:1 मतलब 2 भाग में बांट देना है, बराबर भाग में बांट देना। इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 750, यही ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 750 गुना 1 750, 750 गुना 1 750। तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य हम यहीं पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वस्तु 25,000 रुपये में खरीद कर 10% तथा 20% लाभ पर बेचने पर कुल लाभ 14% प्राप्त होता है। तो पहले वस्तु की कीमत क्या है ये पता करना है ना। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लें, हम इरेज कर चुके हैं इसको। तो पहले क्या करना है, देखिए 10% और 20% लाभ पर बेचा गया,
पहले लिखेंगे 10%, उसके बाद लिखेंगे 20%। फिर देखिए ओवरऑल कितना है, तो 14% लाभ ओवरऑल हुआ है, तो 14% को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर इधर, इधर का अंतर इधर। इधर देखिए तो 20 और 14 के बीच में 6% का अंतर है, और 10 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 4% का अंतर है। ठीक, ये दोनों लाभ है। अगर हानि होता ना तो एक जगह माइनस कर देते, तो उसके बाद अंतर निकालते। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कभी। तो ये हो गया इतना प्रतिशत इतना प्रतिशत। अब इन दोनों को रेशियो में बदल देते हैं, अनुपात में। तो ये कितने 3 बार में कटेगा, और ये कितने 2 से 2 बार में कटेगा। 2 से ये 3 बार में कटा, तो अनुपात मेरे पास क्या है, 2:3:2 हो गया। ठीक है, हमको पहले वस्तु की कीमत प्राप्त करनी है। ठीक है, पहले वस्तु की कीमत, तो हमको पहले पता करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सीपी कितना था मेरा, 25,000, यही था ना। सीपी कितना था, इन दोनों को जोड़िए, 5 होता है, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, कितने बार में कटता है, 5 बार में 5,000 हो गया। ठीक है, अब पहला वस्तु ये हो गया और दूसरा वस्तु मेरा ये हो गया। पहला वस्तु का 5 × 3, 5 × 15,000, और दूसरा वस्तु अगर पूछता तो क्या हो जाता, 5 दूना 10,000। इसी तरीके से पहला वस्तु पूछे तो 15,000, दूसरा वस्तु पूछे तो 10,000। आप आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर जगह हमें देखने को मिल जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम इरेज कर देते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ डिस्प्ले पे शो होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेच देता है और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। लाभ तो हुआ ना भैया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एक व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट मतलब होता है वो तौलने वाला। ठीक है, केजी या फिर कुछ भी हो, बटखरा का जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। केजी के स्थान पर कितना तौलता है, ये पूछा जा रहा है, केजी के स्थान पर कितना तौला जा रहा है। दोनों तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही तौलता है। 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही तौल रहा है। पहले तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो हम लोग देखते हैं लाभ कितने का कमा रहा है, 100 ग्राम का लाभ ये कमा रहा है, और बिना कुछ किए हुए। तो हम इसको डायरेक्ट सेट कर देंगे इस तरह से, 100 ग्राम बटे 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम बेचता है और 100 ग्राम का लाभ भी कमा लेता है, गुना 100। लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो ना, लाभ प्रतिशत ही निकालना है। देख लीजिए वहाँ पे ये दोनों गया। अब इन दोनों के बीच का समझौता हम करवा दें। ठीक है, 11.1/1/9% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए। तो एक व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है। ग्राहक को मतलब होता है ना पुहलाना, फुसलाना, तो उसको फुसलाया जा रहा है कि क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, लेकिन परंतु वो मने मन क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो केजी के स्थान पर कितना तौलता है ये पता करना है। तो केजी के स्थान पर कितना तौलता है, मतलब वो 20% का लाभ कमा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे नंबर में ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी लाभ होगा या हानि होगा तो उसको केजी से अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20% का लाभ कमाया ना, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि वो जितना कम में बेचा तो उससे 20% का लाभ हो गया। अगर वो 1000 ग्राम के बराबर हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 120% बराबर 1000 ग्राम लिख दिए। इसलिए 1% बराबर 1000 बटे 120। इसलिए अगर हमको 100% बराबर पूछा जाए, क्रय मूल्य अगर पूछा जा रहा है हमको, 1000 बटे 120 गुना 100 कर देंगे, और यही मेरा कट के क्या आ जाएगा आंसर। ये गया 4 × 12 25 बार में 2500 बटे 3 आ गया। तो 833.1/3%। सॉरी, इतना ग्राम का जो है ना वो बटखरा यूज़ करता है धोखा देने के लिए। उसको 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी का बटखरा बाट यूज़ करना था। ठीक है, लेकिन वो किया क्या कि 1000 ग्राम मतलब कि 1 केजी के स्थान पे वो 8333.1/3 ग्राम का
वर्ड यूज़ करता है, जिसके कारण उसको 20% का लाभ होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और जितना ज़्यादा हो सके इसका रिवीजन करें, जिससे कि आपका जो हैंड स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास, जो कि फ्रेश क्लास होगी हमारी, वो है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के साथ हम मिलते हैं और उसके साथ ही हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत कम समय में, उसमें 2 या 3 पार्ट में ही डिस्काउंट को समाप्त करके हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।